मैंने अपनी अपलाइन से पूछा कि जब समस्याएं आती हैं सर तो लोग गिव अप कर जाते हैं, जब सेटबैक आते हैं लाइफ में तो लोग गिव अप कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे एक चीज बताई कि संजय धीमान, जिस व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरे कस्टमर की नीड क्या है, वो इंसान कभी गिव अप नहीं करता। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, और उस प्रोस्पेक्ट के साथ या जो वायर होता है उसके साथ आपको डील कैसे करना है। मोस्टली लोग काम कब छोड़ते हैं? जब किसी ने बोला कि सर ये यार बात तो सही है, प्लान आपका अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा हूं। मना मिल गया उसको, रिजेक्शन मिल गई। ये बंदे के पास अभी आगे डील करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पिछले टॉपिक पे जाओ, अगर किताब पढ़ी होगी, मीटिंग अटेंड की होगी, अपलाइनों के संपर्क में रहा होगा, तो उसके पास शब्द होंगे। यस, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है, ये अपना नेटवर्क बड़ा नहीं कर सकता। लोग गिव अप कब कर देते हैं? जब वो ईमानदार नहीं रहते, जब उनकी आदतें अच्छी नहीं होती। उन लोगों का गिव अप करना ही उनके लिए और सिस्टम के लिए बेहतर हो जाता है। लोग गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि लोग वंस मोर की पावर को नहीं समझते। दोस्तों, वंस मोर में बहुत ताकत होती है। एक बार और, एक बार और। इस सिस्टम में आप करोड़पति कब बनते हैं? जब पूरा दिन मेहनत करने के बाद आप शारीरिक तौर से टूट चुके होते हैं, और उस टूटी हुई अवस्था में भी जो व्यक्ति ये कहता है वंस मोर, और उस टूटी हुई अवस्था में जो व्यक्ति प्लान करता है, वो उसकी जिंदगी के सब टूटे हुए सपनों को पूरा कर देता है वो प्लान। एग्री? वंस मोर की ताकत को समझिए, ये बहुत बड़ा पावर है आपके पास। एक बार यार और कोशिश करके देखता हूं, बोलिए मेरे साथ, वंस मोर, वंस मोर। ये कोशिश, वंस मोर की कोशिश ही आपको आगे लेके आएगी। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक ये गेम खत्म नहीं हो सकती। ये जो करोड़पति बनने की गेम है ना, ये मेरे से शुरू होती है, मेरे से ही खत्म होती है। और जब तक मैं जीत नहीं जाता, जब तक मैं करोड़पति बन नहीं जाता और करोड़पति बना नहीं देता, तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं। जिन लोगों के पास ऐसा एटीट्यूड होता है, इस तरह की जो लोग सोच के चलते हैं दोस्त, वो कभी गिव अप नहीं करते। जो व्यक्ति ये सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे 2 लोगों ने मना कर दिया, मुझे क्या परवाह है, अगर 2-4 नो मिल गई, वो परवाह नहीं करता। वो जो इंसान असफल होने से नहीं डरता, जो उसके लिए पहले से प्रिपेयर है। मैंने कहा सर, कौन से लोग गिव अप कर देते हैं, और जो लोग गिव अप नहीं करते उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? कहते वो पहले प्रिपेयर होते हैं। सोच कि तूने 10, 15, 20 प्लान किए और कोई नहीं जुड़ा तो क्या करेगा? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, अगर 20 प्लान किए हैं तो मुझे विश्वास है कि मेरा पहला प्लान जब मैंने किया था और 20वां प्लान जो होगा, उनमें दिन रात का फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो सफलता देखिए, यात्रा है, मैं यात्रा पे निकला हूं, किसी ना किसी दिन मेरे आज की मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा। मैंने कहा सर मैं बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने जिन ट्रांसपोर्टरों का काम 4-4 साल पहले किया था, उनके पैसे का इंतजार मैं आज भी करता हूं कि पैसे आ जाएंगे। मेरे पास आज भी पेशेंस है। तो सर मैं इतना जानता हूं कि जिस व्यक्ति को मैं प्लान कर दूंगा ना, वो आज नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2 साल बाद मेरी ही डाउनलाइन के साथ ज्वाइन होगा, लेकिन मेरा कोई भी प्लान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए मैं जो प्रेजेंट में, अगर मुझे कोई ऐसी असफलता मिलती भी है तो मैं उससे कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि सफलता के महल असफलता की नींव पर ही खड़े होते हैं। और वो लोग कभी गिव अप नहीं करते जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, जिसको खुद प्लान करने आता है। मेरे साथ क्या हुआ, 2011 में बहुत सारे लोग थे, छोड़ के चले गए, तो बट मैं विचलित नहीं हुआ। क्यों? आई नो हाउ टू शो द प्लान। प्लान करके लाया था, प्लान करूंगा फिर ले आऊंगा। अगर मैंने प्लान नहीं किया होता, मेरी अपलाइन ने प्लान किए होते, डाउनलाइन ने फॉलोअप लगाए होते और नतीजे आए होते, तो जब अपलाइन डाउनलाइन चली जाती तो मेरा तो फेल हो जाता।
लेकिन आई नो, मैं खुद कॉपी पेन लेके प्लान करने जानता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है यार, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए छलांग मारने नहीं भूलता। असली नेटवर्कर वो ही होता है, वो बेशक कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए लेकिन अपना प्लान करने कभी नहीं भूले, वही असली नेटवर्कर है। टाइम पंक्चुअलिटी, जिन लोगों में टाइम पंक्चुअलिटी होती है वो लोग कभी भी गिव अप नहीं करते। अपने टाइम पंक्चुअलिटी रखिए। जैसे हम आज की वेबिनार लगाना था तो मेरी और प्रमोद की बात 1:50 पे हुई और फिर 2:15 बजे बात हुई और हम ज्वाइन कर गए। टाइम पंक्चुअलिटी, क्योंकि जो पहले आता है ना भगवान उसको पहले देता है। जो बोलो वो करो। और जो लोग ऐसे होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, उनको कोई भी लाइफ में ऑब्स्टेकल प्रभावित नहीं करते। अकाउंटेबल रहिए। लोगों के अंदर जो लोग क्यूरियोसिटी पैदा करना जानते हैं ना, वो लोग कभी गिव अप नहीं करते। हम सेल्स के बिजनेस में हैं। सेल में क्या होता है, या तो हाँ होती है या तो ना होती है, और 99 केसेस में ना से ही हम हाँ की ओर बढ़ते हैं। सेल कौन व्यक्ति कर पाता है? जो व्यक्ति लोगों के अंदर जो उसके दिमाग में चल रहा है ना, अपने दिमाग की बात उसके दिमाग में फिट करना जानता है ना, वो व्यक्ति ही सेल क्लोज करता है। जो लोगों को प्रभावित करना जानता है, लोगों को अंदर एक उत्साह पैदा करना जानता है, लोगों के अंदर चिंगारी भरना जानता है, वो इंसान कभी गिव अप नहीं करता। क्यूरियोसिटी अप्रोच क्या होती है? क्यूरियोसिटी, उत्साह जगा देना, एकदम बंदे को एक्साइटेड कर देना, ये क्या होती है दोस्तों? एक नेटवर्कर की लाइफ कैसे होती है? एक कौन होता है एक असली रियल नेटवर्कर? कौन होता है एक असली सेलर जो अपने वायर की ना को हाँ में बदल दे, अपने प्रोस्पेक्ट के रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदल दे, अपने प्रोस्पेक्ट की नो को यस में तब्दील कर दे? ये वो कर सकता है जो सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना जानता है। क्यूरियोसिटी क्या होती है मैं एक बार बताता हूँ। एक बार ना कोई मेरे जैसा बेचारा नेटवर्कर था, उसके पास गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो पैदल निकला, उसको कहीं दूर की अपॉइंटमेंट आई, दिन में वो लिफ्ट मांग के वहां तक पहुंचा। फिर उसने आगे एक बंदे को प्लान किया, उसने बोला यार मेरे 2 लोग हैं उनको मिलना है, वो 2-4 किलोमीटर और आगे निकला, उन्होंने बोला मेरे भी 2 लोग हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो आगे। ऐसे करते करते वो घर भूल गया कि घर भी जाना है, टाइम हो गया, ओवर टाइम लगा रहा था, सर्दियों के दिन, रात के 10 बज गए। अब बेचारा पैदल निकला, सोचा घर दूर है, भूख लगी है, पूरा दिन मेहनत करी, क्या करूं? वो देखता है कि एक घर में लाइट चल रही है, वो जाता है और डोरबेल बजाता है, तो घर से अंदर से ना एक व्यक्ति निकलता है, हाँ जी बोलो। बोले साहब भूख लगी है जी, खाना मिलेगा? तो व्यक्ति ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, उसने जैसे ही वाइफ की तरफ देखा तो वाइफ तो ऐसे एकदम मैं अमरीश पुरी स्टाइल में, अब वो ढीला पड़ गया। उसने बोला साहब देखो अभी तो सब चूल्हा चौका जो है हमने समेट लिया है, तो अभी खाना तो नहीं मिलेगा यार जी। कहता हाँ बहुत ठंडी है यार, मेरे पास ना एक जादुई पत्थर है जिससे सूप बनता है, अगर मेरे को थोड़ी सी आग मिल जाती तो और थोड़ा एक बर्तन मिल जाता तो कम से कम मैं उसका सूप तो बना लेता। बंदे में थोड़ी एक्साइटमेंट आई, कहता जादुई पत्थर, उसका सूप? कहता हाँ आपने देखा कभी? कहते नहीं देखा। उसने मैं वाइफ उसकी भागे आ गया, भैया अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट औरतों का है, नया नया खाना बनाना, नया नया पेश करना, घर पे कुछ अच्छा सूप बनाना, सलाद, फिर अच्छी तरह से दाल, अच्छी तरह से कुछ अलग अलग आइटमें बनाना, अपना तो सब्जेक्ट है नहीं। तो जैसे पत्थर के सूप की बारी आई तो वही घर की मालकिन कहती भैया अंदर आओ, बाहर क्या कर रहे हो, ठंडी बहुत है, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अब गया अंदर, बोला बताओ। उसने ना पहले से ही एक पत्थर रखा हुआ था, वो प्री प्लानिंग, मैंने बताया ना पहले प्लानिंग करके रखी थी उसने। उसने पत्थर रखा था, थैले में से पत्थर निकाला, एक रंग बिरंगा जैसा पत्थर। बोला ऐसा पत्थर देखा आपने कभी? बोले नहीं देखा। बोले ये जादुई पत्थर है, मैं जब काम करने निकल जाता हूँ ना, तो जब खाना नहीं मिलता तो कहीं ऐसे करके ना इसका सूप पी लेता हूँ तो बहुत मजा, इसके सेहत अच्छी रहती है, रिंकल नहीं पड़ते और जवान रहता आदमी, जवान। आहा, अब अंधा क्या ढूंढे, 2 आंखें, जवान रहता, क्या बात है। वो खुश हो गए, कहते भैया बताओ करना क्या है? कहता बहन जी आग जलाओ, जो चूल्हा चौका समेट लिया था अभी वही चूल्हा चौके में आग जलने लगी। बोले एक बर्तन लाओ, तपेला लाओ। बोले अच्छा कौन कौन पिएगा?
बोले हमारा टिल्लू भी पिएगा, हमारा मिल्लू भी पिएगा, हमारी जानकी भी पिएगी, और जानकी के पापा भी पिएंगे, और भैया तुम्हारी बहन भी पिएगी। है? उसने सोचा, कहता यार कितने लोग हो गए, हम 5-6 लोग हो गए ना। कहता हाँ। कहता अच्छा। उसने थोड़ी आंखें बंद की, हे प्रभु 5-6 लोग हैं, ध्यान रखना हो जाएगा। इसने क्या किया, तपेले के अंदर पानी डाल के ना पत्थर रख दिया, ऊपर ढक्कन दे दिया। जैसे थोड़ा पानी गर्म हुआ ना, पता क्या होता है, हा हा हा, थोड़ी हल्दी मिलेगी बहन जी। बोले हाँ भैया मिलेगी। बोले लाओ थोड़ी हल्दी डालो, थोड़ी मिर्ची मिलेगी डालो, नमक डालो, 2 टमाटर मिलेंगे। बोले हम मिलेंगे, डालो, मसाला मिलेगा, मसाला हाँ डालो। बोले 2 आलू होते तो और मजा आता। बोले लो लो भैया 2 आलू भी लो। रियल मायने में पत्थर का सूप के बहाने वो पत्थर दिखा के सब्जी बना रहा था आलू की। अब आलू की सब्जी तैयार हो गई, अच्छा मसाला मसाला डाल के महक आने लगी। कहता लाओ जी सबकी प्लेटें, अब सूप तैयार है, हम सूप पीते हैं। और सब बड़े खुश। कहते पत्थर का सूप जवान रखता, उम्र लंबी होती है, दिमाग तेज होता है, आंखों की नजर बढ़ जाती है, बंदा स्लिम रहता है, बाल लंबे हो जाते हैं, चेहरा ग्लो करने लगता है। इतने फायदे। अब उनको आलू दिखाई नहीं दे रहे, उनको तो मेडिसिन दिखाई दे रही है, वो जवान रहने वाली संजीवनी दिखाई दे रही है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो परोसने लगा, कहता बहन जी एक बात बताऊं। बोले क्या? बोला आप पहली बार पी रहे हो ना? बोले हाँ। बोले अगर इसके साथ 2-2 रोटियां होती ना तो मजा ही कुछ और होता। बोले भैया अभी बनाती हूँ। उसने रोटी भी बना के दी। ये भाई साहब ने रोटी खाई, थैंक यू बोला, जाने लगा तो कहता बहन जी आपने मेरे बारे में इतना सोचा है, आगे से पत्थर का सूप की रेसिपी तो आपको पता चलेगी, जब भी बनाना हो ऐसे बनाना। लो ये बहन जी मैं आपको ये पत्थर गिफ्ट दे के जाता हूँ। दोस्तों कुछ नहीं था, वो एक चौराहे का पत्थर उठा के घर में लेके गया था, और उस पत्थर के जरिए उसने अपना खाना जुटा लिया, सबको खाना खिला के भी आया। ये होती क्रोस्टी अप्रोच, इसको कहते हैं मार्केटिंग। वो व्यक्ति कभी भी गिव अप नहीं करता जो सामने वाले के दिमाग में चिंगारी भरना जानता है। आज मेरे पास जो कुछ भी है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा नतीजा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने जब सेटबैक आए लाइफ में, उनका डट के मुकाबला किया, कभी मैंने गिव अप नहीं किया। जी सर। मैंने बताया था सफलता यहां से मिलती है, सफलता यहां से मिलती है। आज तक कोई ऐसा गेट नहीं बना, कोई ताला नहीं बना, कोई नट बोल्ट नहीं बना कि जिसे मतलब यहां पर बांधकर आपके दिमाग को सोचने की शक्ति को कमजोर कर दिया जाए। बहुत बड़ी ताकत है इसमें, बहुत बड़ी ताकत है।